अच्छा माँ, आप एक काम करो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आप सामान ले आओ जल्दी से। अच्छा चल ठीक है, मैं लेके आती हूँ, रुक जा। ठीक है माँ। दीदी एक बड़े वाला पॉपकॉर्न पैक कर देना। एक जी आंटी जी बोलिए। ये तो बहुत सुंदर लड़की है। मेरे घर की बहू तो इसी को बनना चाहिए। अरे तुम मेरे घर की बहू बनोगी? क्या बिल्कुल सही है, बहू के रूप में तो बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। वैसे भी मुझे भी लगता है सही है, सही है। जाओ जाओ जल्दी जल्दी करो, शुभ काम में देरी नहीं। तुमने सुना मैंने क्या बोला है? मैं तो अपने आप से बातें कर रही थी ना। पर अरे मैंने सब सुन लिया, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। क्या बातें कर रहे हो आप? ये सामान चाहिए था? जानती है तो इस लड़की को बेटा? बहुत अच्छे जानती हूँ और बहुत ही अच्छी है, काम में गुणी है, सुंदर है, हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है। सब गुण संपन्न बहू मिलेगी आपको। तो सच कह रही है ना? मेरे बेटे के लिए तो बहुत बढ़िया है, सुंदर तो बहुत है। क्या बकवास कर रहे हो और ये? ये तो तेरी फैमिली में कौन कौन है बेटा? बस आंटी यही एक मजबूरी है, इसकी फैमिली में कोई है नहीं, ये अकेली अपना गुजारा चला रही है। आप बताऊं, पहले तो ये बहुत सुंदर थी, मॉडल जैसी रहती थी, वो तो कुछ हुआ इसके साथ बताती नहीं है, तब जाके ये हाल हुआ, वरना तो ये इतनी खूबसूरत है पूछो मत। आंटी जी लड़की नेचर वाइज अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो मैं बैठी हूँ ना। फिर सामान चाहिए आपको? अरे रुक जा बेटा, लेती हूँ सामान भी, भाग नहीं रही हूँ, सामान लेके ही जाऊंगी यहाँ से, तू परेशान मत हो। और भी बहुत कुछ लेके जाऊंगी यहाँ से आज तो मैं, पर पहले जरा मैं इनसे बात तो कर लूँ। हाँ तू बता मेरे को इसके बारे में थोड़ा कुछ। इसके बारे में आपको क्या क्या बताऊं, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी है। अरे लोगों को तो उधार भी दे देती है, ये भी नहीं सोचती मेरा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका मतलब ये स्वभाव की तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही बढ़िया। और बड़ों का रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती ये बताओ मुझे। मेरा करेगी नहीं करेगी? अरे सेवा करेगी, सर आंखों में बिठा के रखेगी आपको। मुझे लगता है तो बहुत अच्छे से जानती है इसको। अरे पिछले 3 साल से देख रही हूँ यहीं पर मैं इसको। ऐसी हर सीजन में कभी गोलगप्पे कभी कुछ, कितना कुछ खुद बना लेती है सारी चीजें तो। ओहो, फिर तो देखिए मुझे भी आपको फायदा हो सामान जाएगा। चाहिए? बेटा नहीं रुक, चाहिए तो जाए। मैं भी आ रही हूँ, मैं अपने बेटे को लेके आती हूँ जरा, है ना। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे जल्दी से बाहर आ, तेरे लिए ना एक लड़की पसंद आई है, मेरे घर की बहू तो वही बनेगी। आ जल्दी आ, बाहर आ। क्या मम्मी, आप कहीं भी जाते हो और मेरे लिए लड़की ढूंढने लग जाते हो? मैंने बोला ना आपको, मेरे को नहीं करनी शादी। ज्यादा बातें मत बना, खड़ा हो, जल्दी आ जल्दी आ। आ रहा हूँ मैं, लॉक तो कर दूं अब गाड़ी। चलो माँ। ठीक है चला, जल्दी आ तू। देख ये है मेरा बेटा, है ना सुंदर? हाँ देख ये वो लड़की है जो मैंने तेरे लिए पसंद किया है। अब तू और ये दोनों आपस में अच्छे से बात कर लो। हमारा यहाँ क्या काम है, हम दोनों चलते हैं, इन दोनों को आपस में बात करने दो। अगर तुझे लड़की पसंद आ जाए ना, मुझे तो बहुत पसंद है, नेचर भी बहुत अच्छा है इसका, तो तू देख ले, ठीक है? पसंद आ गए तो इसी सीजन छठ मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी शादी कर दूंगी मैं तो। मेरे घर में बहू चाहिए मुझे तो जल्दी से जल्दी। सही है, मैं भी इसको दीदी से भाभी बना लूंगी अब तो फिर। नेहा, तुम यहाँ पर? तू जानता है उसको? हाँ माँ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो और अच्छा हो गया। तू जानता है ना, तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया इस लड़की को अपने घर की बहू बनाना। तो तू एक काम कर, तू इससे अच्छे से बात कर, ठीक है? हम चलते हैं, हमारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। चल लड़की आ जा। नेहा, तुम यहाँ इस हालत में? हाँ मैं यहाँ पे, ये मेरी दुकान है। तुमने तो बोला था कि तुम किसी अमीर घराने के लड़के से शादी करोगी। हाँ शादी हो रही थी मगर नहीं हुई। मुझे पता होता कि वो तुम्हारी मम्मी है तो मैं उन्हें यहाँ पे खड़े भी नहीं होने देती। अच्छा, तो तुम्हें भी पता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तुम सामना भी नहीं करना चाहती ना मेरा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उस टाइम मेरी मजबूरी थी। जो भी किया मैंने सब अपने पापा के लिए किया था। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से। उनका आखिरी सपना था कि मेरी शादी देखें, वो भी उनके मनपसंद के लड़के से। तो और मैं क्या करती, अपने पापा के लिए इतना तो कर सकती थी ना। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जन्म दिया। अगर मैं इतना भी नहीं करती तो फिर कैसी बेटी कहलाती। तो फिर अब तो तुम खुश हो तुम्हारी जिंदगी से, मुझसे दूर होकर?
मेरा छोड़ो, अपना बताओ। तुमने तो शादी कर ली ना? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो मेरी जिंदगी में कोई और भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं करी। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। राहुल, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। और इन 3 सालों में मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता था मैं तुम्हें कभी फेस नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम रो मत। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे करेगी क्यों नहीं, बिल्कुल करेगी। अरे भैया, इनको तो मैं जानती ही हूँ। अब तो मैं इनको दीदी से भाभी बनाने के लिए रेडी हूँ। तो क्या दिक्कत है? हमारे भाई में कोई खराबी है क्या? और ये आंखें इतनी नम नम क्यों है तुम्हारी? अरे बेटा परेशान मत हो, हमारे घर में ना तुझे बिल्कुल बहू नहीं माना जाएगा। तू बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी मेरे घर में। और तू तंग मत करियो इसको बिल्कुल भी, मैं तो तेरे कान खींच लूंगी। तो ठीक है, अभी मैं फिलहाल अपना सामान पैक कराती हूँ। आप लोगों की शादी का कार्ड भिजवा देना। आप कितनी मूंगफली करूं? आधा किलो का।